जाने फिर आईनी और सियासी ब्रेकडाउन हो जाए। आग है कि हर सू बराबर लगी हुई है। सियासतदानों की आंखों में खून उतरा हुआ है और वो सरपट ऐसे तसादुम की जानिब तेजी से रवां दवा हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। इमरान खान को इंतखाबी अमल से बाहर करने और नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली बरकरार रखने से सियासी इस्तेहकाम आने से रहा। इंसाफ हो और सबके साथ यकसा हो। सुप्रीम कोर्ट की इंतखाबी अमल में मजीद दखल अंदाजी आईनी ब्रेकडाउन का सबब भी बन सकती है। तमाम जमातों की मुशावरत से सूबों और मरकज में एक ही वक्त इंतखाबात ही मुल्क को सियासी इंतशार से बचा सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम ने रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा सियासी तजिए में किया। इम्तियाज़ आलम कहते हैं कि मुनहनी सी सिविल सोसाइटी ने सियासतदानों में इफ़हाम व तफ़हीम के लिए एक छोटा सा डोल डाला कि माहौल की तीरगी कम हो और सियासतदानों में नामो प्याम का आगाज हो। खौफनाक सियासी तकसीम के माहौल में ये पब्लिक डिप्लोमेसी तलवार की तेज धार पर चलने के मुतरादिफ थी। खैर, दहाइयों से आजमूदा कार जमहूरी और इंसानी हकूक के दाई जमा हुए और उन्होंने एक गैर रस्मी ग्रुप दी मेडिएटर्स के नाम से तश्कील देते हुए सियासतदानों के नाम यक निकाती अपील जारी कर दी कि रहनुमायान कराम आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर कौमी इत्तफाक राय पैदा करने के लिए एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शरीक हों। हर दो मुतहरिफ फरीकैन के दरमियान जो मामला सबसे ज़्यादा वजह नज़ा था और है कि इमरान खान हर हालत में दो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर करवाने पर बज़िद थे, जो कि एक आइनी तकाजा भी है, जबकि नून लीग और इसके इत्तेहादी हुकूमत मुसिर है कि तमाम इंतखाबात एक ही तारीख पर अक्टूबर में मुनक्किद किए जाएं। एक तरफ इमरान खान को तशवीश लाक है कि इंतखाबात में अगर ताख़ीर की गई तो इस असना में इन्हें इंतखाबी अमल से बाहर किया जा सकता है और इन्हें यकीन है कि उनको कत्ल किया जा सकता है। दूसरी जानिब हुकूमत सरतोड़ कोशिश में है कि इमरान खान को दसियों मुकदमात में फंसा दिया जाए और इनके वर्कर्स पर अरसा हयात तंग कर दिया जाए। अब फिर इंसानी हुकूक की पामाली का शोर है और इंसानी हुकूक के हामी दिल गिरफ्तार हैं। दी मीडिएटर्स के पास पाँव रखने की जगह बस इतनी थी कि वो सारी गेंदें सियासतदानों के कोर्ट में फेंक दें कि इंतखाबात से मुतालिक तमाम मामला आप इस मकसद के लिए बुलाई गई एपीसी में खुद तय कर लें। इस इखलाकी सिफारतकारी को तमाम सियासी हलकों की जानिब से कमोबेश मुस्बत जवाब मिला। हम डरते डरते इमरान खान को मिलने गए कि खौफ था कि वो सियासी मुखालिफिन से हाथ मिलाने को शायद बमुश्किल तैयार हों। खान साहब से तबाहाल जमा पार्क की रिहाइशगाह में मुलाकात बहुत ही खुशगवार रही और उन्होंने नहायत मतानत से बातचीत पर आमादगी और एपीसी में शिरकत की दावत कबूल कर ली। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था और नहायत हौसला अफजा भी था। फिर क्या था, तमाम सियासी जमातों को यकनिकाती एजेंडे पर एपीसी में शिरकत की दावत भेज दी और हर तरफ एलची दौड़ा दिए गए। जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक से मुलाकात भी मुस्बत थी और उनसे भी दरख्वास्त की गई कि वो खुद भी इस ज़िम्मन में अपनी कोशिशें करें। इमरान खान की बातचीत पर आमादगी ने जैसे पीडीएम की जमातों को शशदर कर दिया। हालांकि वो कबल बातचीत के लिए अपनी आमादगी का बार बार इजहार करते रहे थे। हमारी अपील को इमरान खान की रजामंदी से बड़ी महमीज पीडीएम की जमातों के कद्दावर रहनुमाओं की तौसीक से मिली। इम्तियाज़ आलम मजीद कहते हैं, लेकिन अभी एक कदम चले ही थे कि सारी इंतजामी मशीनरी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से अपनी बेबसी जाहिर कर दी। नतीजतन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के सूबाई इंतखाबात के लिए दिए गए इंतखाबी शेड्यूल को मुलतवी करते हुए 7 माह के अल्तवा का ऐलान कर दिया और अब एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होगा। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के अक्सरियती फैसले की खिलाफ वर्जी की गई है और जितने वकील हैं इतनी ही तावीलात सामने आ रही हैं। अब मालूम नहीं फुल कोर्ट बैठेगा या पुराने वाला बेंच ही दरख्वास्तों की समाअत करेगा। अदालत उज़्मा को सियासी मुनाक़शे में घसीटने से भी सियासी बहरान हल होता हुआ नजर नहीं आता। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अदालत उज़्मा इंतखाबात से मुतालिक तमाम तर मामलात को पार्लियामेंट में इस शर्त के साथ भेज दे कि तमाम पार्लिमानी जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ मिल बैठ कर तमाम मामलात पर मुफाहमती राह निकाल कर इसे मुनासिब आइनी और कानूनी सूरत दे दें। दरियासना दोनों सूबों की असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएँ और केयर टेकर्स हुकूमत को फारिग कर दिया जाए। आइनी एतबार से 90 रोज़ में इंतखाबात से कोई मुफर नहीं और ये महज अदालत उज़्मा की हुक्म अदूली के केस के तौर पर भी भुगताया जा सकता है।
इम्तियाज आलम मजीद कहते हैं कि मुझ समेत आइन परस्त दस्तूर से रूगर्दानी के मुतहम्मिल नहीं, लेकिन अगर इंतखाबात 2 किस्तों में हुए तो जाने क्या फसाद बर्पा हो जाए और सारे का सारा इंतखाबी अमल भी एक खौफनाक तसादुम की सूरत ले ले। अब ये इम्कान खालिसतन सियासी हिकमत का सवाल है और सियासी हिकमत का इदारा पार्लियामेंट है। आखिर में बुनियादी सवाल तो पाकिस्तान के अवाम की हक़ राय दही के लिए मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनाकाद है, जो इस मुमलिकत खुदादाद में सिर्फ एक बार हो सके और वो भी एक खूं आशाम अंजाम से दो चार होकर। ये सियासत की मौका परस्ती है कि हमारे ज़ोमा अपने 26 निकाती सिविलियन बालादस्ती के एजेंडे को पसे पुष्ट डालकर खुद एक हाइब्रिड निज़ाम की आगोश में तमानियत महसूस कर रहे हैं। इमरान खान को इंतखाबी अमल से बाहर करने और नवाज शरीफ की ताहत नाहली बरकरार रखने से सियासी इस्तेहकाम आने से रहा, इंसाफ हो और सबके साथ यकसा हो। इम्तियाज आलम मजीद कहते हैं कि अब पहला सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक मामला तय करके तयशुदा वक्त में इंतखाबात कराने का हुक्म सादिर कर दे। अगर ऐसा होता है तो हुकूमत का इनकार सुप्रीम कोर्ट से बगावत और आइनी ब्रेक डाउन का बायस हो सकता है, जिससे इज्तनाब किया जाए। इंतखाबात ना होने से इंतखाबात बेहतर हैं, भले किस्तों में हों, और अगर सियासी अफरा तफरी से बचना है तो एक ही वक्त पर तमाम इंतखाबात पे सियासी जमातें इत्तफाक कर लें, वगरना हमारी तारीख तो सियासतदानों की बाहम लड़ाइयों के नतीजे में आमरीत के गढ़ों में गिरने से भरी पड़ी है। इस वक्त सूरत हाल वही है जो 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान पैदा हुई थी, लेकिन इस बार शायद जनरल ज़ियाउल हक ताक लगाए नहीं बैठा, ता वक्ते के तमाम मामलात हाथ से ना निकल गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।